आपको क्या पढ़ना, अभी आपने tan A प्लस tan B का पढ़ा। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का लिखूंगा और राइट साइड में इनवर्स का लिखूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाए। तो इधर देखिए बेटा, अगर मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे? अच्छा 2 थीटा लेंगे हम, मैंने हर जगह x लिखा ना, कि और कुछ लिया था कि a लिया था? x पिछले में क्या लिया था? a भी लिया था, अच्छा tan a भी लिया था। ओके, तो यहाँ पे 2a लिखते हैं, ठीक रहेगा ना? तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बेटा tan a प्लस tan b में क्या होता था? tan a प्लस b में tan a tan b यही होता था। और आपको इसमें याद क्या करना है, tan 2a या 2 थीटा इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बेटा अगर मैं बात करूं sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा सा चेंजेस है बताएं। sin का इसी तरह cos 2a का भी फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंजेस। बस क्या चेंजेस है, ये आ जाएगा 2 tan a अपॉन माइनस की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस। और बेटा लास्ट जो फॉर्मूला लिख रहा हूं cos 2a, cos 2a में क्या हो जाता है? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये मैं और आपको साथ साथ इनवर्स के साथ साथ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? सेम जो ट्रिग्नोमेट्री में वही, अब बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम। देखो क्या चेंजेस करने वाले हैं बेटा। अगर एक tan यहाँ पे आ गया तो इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो इनवर्स, और उसमें tan को क्या मानते थे? x, और देन सॉल्व कर देते, ठीक है? देन आपके जो भी आंसर आ जाते थे। तो इसमें देखो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले बेटा इसको फॉर्मूला लिखते हैं 2 tan इनवर्स x। क्या? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताएं, जो tan a प्लस tan b आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या हो सकता है, फिर तो मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। क्या बोले? 2 tan इनवर्स x को जल्दी से थोड़ा सा मैनिपुलेट करना बस आपको। बस tan a की जगह क्या रख दे? 2 इनवर्स, हाँ 2 नहीं यार, tan इनवर्स क्या tan इनवर्स बेटा? 2x tan इनवर्स, जल्दी, अरे यार जल्दी बोले। बस tan a को क्या ले लेंगे? 2x अपॉन 1 माइनस, यही लेते हैं, ध्यान करो इसमें। tan a को आपने क्या ले लिया? tan a को x ले लिया, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और ये जुगाड़ बनाने के लिए इस तरफ जाएगा तो tan। और बेटा आप किसको tan a को x लिए थे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 tan इनवर्स x। खत्म, आ गया ना? हाँ अगला बोले, अगला जल्दी से बोले आप, इसको जल्दी से बोले आप। 2 sin इनवर्स या tan इनवर्स? अरे गधे, मेरे चक्कर में मत पड़ो आप। ये क्या है? साइन का, तो क्या आ जाएगा? 2 sin इनवर्स x। साइन नहीं, हम थोड़ा कंफ्यूज किया आप हो गए। ये किसको माना था इसमें जरा? इसमें x इक्वल टू क्या माना था? tan a। तो ये क्या, ये जुगाड़ बनाने के लिए tan इनवर्स इस तरफ चला गया था, तो ये क्या वैल्यू क्या हुआ था? tan इनवर्स x, यही हुआ था ना? तो इसकी जगह a की जगह क्या रखोगे आप? tan इनवर्स x ही तो रखोगे, तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, अब बताएं यहाँ पे क्या, ये sin इनवर्स, ये साइन इस तरफ आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है ना? देखो 2x 1 प्लस x स्क्वायर, और साइन इस तरफ चला गया तो इनवर्स। अगला बोल रहे हैं आप जल्दी से बेटा बोले 2 tan इनवर्स x है, ये सारे के सारे फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के, जल्दी से बोले क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। बेटा आगे आप लोग भी बोले 1 माइनस अपॉन 1 प्लस ये, ठीक है? आपको कंडीशन जानने की जरूरत नहीं है कि x ग्रेटर x लेस, ठीक है? तो कोई जरूरत नहीं है ही नहीं, अननेसेसरी क्यों दिमाग को माथा पच्ची करो। लिख भी दूं तब भी उसका कोई यूटिलाइज नहीं। तो ये तीनों फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के हैं। जब जो जरूरत होगी साइन वाले में साइन को लगाएंगे, कॉस में कॉस की, जब tan की जरूरत होगी तो ये तीनों फॉर्मूले। यहाँ एक ही चीज है, 2 tan इनवर्स के tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में। जल्दी से छापें हम इसको, और इसके बाद हम अगला आपको पढ़ाने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी। इधर देखें अगली प्रॉपर्टी। बेटा आपने sin 2 थीटा cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे।
साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, साइन 2a, जल्दी से बोले क्या बोलते थे, 2 sin a, सही है, cos a, यही तो। अब b मत बोल देना, b है ही नहीं तो कहां से आ जाएगा। अच्छा cos 2a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस, और इसको क्या लिख सकता था, और इसके अलावा इस साइन को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर, ऐसा लिख सकता है। और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ऐसा भी लिख सकता है और ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, उसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं बेटा इसमें भी। साइन को cos के फॉर्म में या cos को साइन के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, जल्दी से बोले आप। cos को साइन के फॉर्म में जल्दी से लिख के बताएं आप, cos को साइन के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बेटा ये प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही होगा। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, हो जाएगा कि नहीं। तो आप साइन को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos को लिख दो, साइन को 2 sin a इंटू कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइन साइन देखो सेम, और यहाँ पे ठीक है। इसको cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या 2 साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब मेरे को ये तो थे ट्रिग्नोमेट्री के, मेरे को क्या निकालना है आपको, इनवर्स के, किसके 2 sin इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x। बेटा जो मैंने इससे पहले फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का sin के फॉर्म में निकाला था, और एक इसके फॉर्मूला निकाला है 2 sin इनवर्स x 2। तो जरा इसको देख के सिमेट्री बना के आप जल्दी से तो बोले मेरे को कि ये क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे बोलेंगे मेरे को कि सर इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। जल्दी से इसमें पुट करें, जल्दी थोड़ा लॉजिक लगाएं कि बेटा ये साइन इस तरफ जाएगा तो ये यहाँ क्या बचेगा 2a बचेगा, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा ये सब 2 sin a। अब किसको आप x किसको मानेंगे, या x इक्वल टू क्या मानेंगे साइन a, यही मानोगे ना। तो इसको क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन इस तरफ आएगा अपना काम बनाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जस्ट ये जुगाड़ है, ठीक है, हमें सिखाने की आपके लिए, मेरे लिए आपको सिखाना है, ऐसा इसलिए मैं बोला। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये अगर इस तरफ आ जाएगा तो इसको आप क्या लिखें, जल्दी से बोलें आप जल्दी। अरे यार ये है, ये साइन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इस तरफ आए। अब बचा है 2a, तो बेटा ये 2a है ही, और a की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x है ना, तो साइन a इक्वल टू क्या x। अब इसकी वैल्यू रख दे बेटा ब्रैकेट में क्या है 2 साइन इनवर्स x को क्या आपने माना था a, या साइन a को क्या माना x, तो अब बस जहां साइन है वहां x रख दिया बेटा, आ गया ना, ये फॉर्मूला बन के सही है। आर प्रॉपर्टी 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया, कोई दिक्कत हो तो आप बोले। देखो इधर ये साइन इस तरफ आया, ये साइन a की जगह x, ये साइन की जगह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत सर्कल। अब इसी तरह बेटा 2 cos का आप बता देंगे तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, cos का फॉर्मूला कैसे आप ड्राइव करेंगे, जल्दी से बता दें। सेम क्या लिख देंगे, अच्छा cos इनवर्स लिख देंगे, और जल्दी से बताएं 2 cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे बेटा, ये cos इस तरफ आएगा, ये cos, ये 2 है, ये 2 है, ये a क्या है cos इनवर्स। इतना मैंने आपको हिंट बता दी, अब आप बताएं जल्दी से। जल्दी से बता दो यार, क्या हो जाएगा
यार ये कॉस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? cos inverse x हाँ कॉस इनवर्स। अब आगे आगे बताएं, अंदर किसको आप रखे हैं? 2x, x किसको? कॉस ए को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म हो गया कि नहीं हुआ? कि कोई दिक्कत है? बताएं अगर दिक्कत आपको लग रहा है तो। अच्छा ये तो इसी के फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला चाहिए मेरे को cos 2a का। ये लो, ये तो गलत है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला फॉर्मूला चाहिए 2x स्क्वायर। ठीक है, ये अगला ऐसे इसमें भी रख देते तब भी ये वैल्यू आती, क्या आ जाती? सेम ही आती ना, cos स्क्वायर तो भी सेम आती। ठीक है, बोले बेटा अगली प्रॉपर्टी, हमने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई, अगली आप प्रॉपर्टी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं लिखने वाला हूं। बेटा साइन के अंदर क्या है? साइन इनवर्स x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज क्या होती है? -1 से -1 to 1। -1 और 1 इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है? जल्दी से बताएं आप। इंक्लूड होता है। क्या होता है? इंक्लूड। अच्छा ये इसका वैल्यू x कब होता है? जब ये x की वैल्यू कहाँ लेकर -1 to 1, और -1 to 1 ये इसकी क्या है? रेंज। और जनरली इनवर्स, ठीक है ना। इसी तरह बेटा सेकंड, अगर ये वैल्यू x होती है कब? इसकी रेंज क्या? x बिलोंग्स टू, इसकी रेंज क्या होती है? इनवर्स वाली की, इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से ओपन है क्लोज्ड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये साइन कॉस में इसी तरह टेन सब में यूज होता है, टेन में भी होगा, कॉट में, सेक में, जो भी 4 रिमेनिंग प्रॉपर्टी मतलब है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेक, कोसेक, और क्या बचा? कॉस बचा। कॉस के अलावा क्या बचा? टेन और कॉट बचा। ये सब के लिए वैलिड है। ठीक है ना। तो 5 प्रॉपर्टी इसकी होंगी, इसी तरह 5 प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू क्या उसके रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना। हाँ तो बेटा अगर मैं लिखता हूँ cos इनवर्स x, तो x बिलोंग्स टू -1 to, cos की रेंज -1 to 1 होती है। ठीक है, अगर मैं अगला लिखूं tan इनवर्स x इक्वल टू x, tan की रेंज क्या होती है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू। ठीक है, तो 5 इसकी प्रॉपर्टी होंगी और 5 इसकी। ठीक है ना, 5 प्रॉपर्टी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने मतलब मैंने जो मेरे से पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया कंपोजिट फंक्शन। ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन। देखो साइन एक्स किसके अंदर बैठा है? साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर। ये साइन इनवर्स किसके अंदर बैठा है? साइन फंक्शन के अंदर। 2 फंक्शन है एक के अंदर, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनके हेल्प से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये आपके सामने है एनसीईआरटी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको लगे कि सब कुछ सही चला। जब हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा देंगे तो हम कुछ आपके जैसे आईडी शर्मा, जो आप लोग यही पढ़ते हो स्कूलों में, कि इसके अलावा कुछ पढ़ते हो? ज्यादातर में आईडी शर्मा। तो जब ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो जाएगी, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुई, मैंने 5-7 क्वेश्चन कराए आईडी के, उसी तरह में इसके भी कम से कम 10 से 20 आईडी शर्मा के अलग, वो अलग क्लासेस होगी। कोई बच्चा चाहे कि सर मेरे को नहीं पढ़ना, तो आप मत पढ़ो, आप सिर्फ इसको पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में क्या है? सेम है, तो कॉन्सेप्ट आपको सेम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाने वाले? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसी के बेस हेल्प से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में लिखता हूं एक आपकी बुक में। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2. बेटा एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन उसने बोला है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। ये कोई जरूरत नहीं है, देखने ही नहीं, इसको
देखना ही नहीं -1, जरूरत ही नहीं, आंख बंद करो बस, इसको देखो इसको ना देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर देखने की बारी आएगी तो आप कंपटीशन का क्वेश्चन करने लगेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व, आप या राइट को ले लें बेटा या लेफ्ट को, किसको लेना चाहिए, राइट को लें, किसको लें, राइट को। देखो ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन करते हैं, आप कर ही नहीं सकते, कब कर पाएंगे, जब अपने 11th में। तो कोई मेरे लेक्चर को आज पढ़ के कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को सर का समझ नहीं, मेरे सर का इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आपने 11th में नहीं पढ़ रखा, ये सर की दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा इधर देखें, साइन 3 थीटा को क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है। साइन 3 थीटा नहीं होता तो देखें बस मेरी तरफ, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब जरा देखें इसमें कैसे क्वेश्चन होगा, जरा देखें बेटा। इस साइन, जैसे मैंने बहुत सारी आइडेंटिटी आपको पढ़ाई अभी भी, कॉस इनवर्स की पढ़ाई, साइन इनवर्स की पढ़ाई, तो देख बेटा अगर ये साइन इस तरफ जाएगा जुगाड़ बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, और हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, और बचा साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही, और बेटा यहाँ बचा थीटा। अब जरा सोचें, इस साइन थीटा को क्या ले लें, एक्स, यही दिखने लगेगा कि नहीं, साइन थीटा को क्या ले लें, एक्स ले लिया। अब देखो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x हो गया, और यहाँ पे थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से ये साइन इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख 3 साइन इनवर्स x हो गया ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड्स प्रूव। कोई दिक्कत आई क्या आपको, आपने सिर्फ फॉर्मूला क्या लिखा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और बेटा मैं इस 3 साइन जुगाड़ बनाने के लिए उस तरफ गया, ये 3 थीटा बचा, बस मैंने साइन थीटा की जगह क्या ले लिया, x ले लिया, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और आपको किसका आंसर मिल गया, 3 साइन इनवर्स x का आपको आंसर क्या मिल गया, जरा देखें, 3 साइन इनवर्स 3x माइनस, यही प्रूव करना था, यही करना था कि कुछ और, हेंस प्रूफ, हेंस कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसके हेल्प से देखो ये प्रूफ आ गया, सिर्फ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, हेंस प्रूफ ना। अब जरा देखिए, मतलब 3 साइन इनवर्स से आपने ये ले लिया, तो राइट और लेफ्ट इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन ये हेंस प्रूफ, अगला क्वेश्चन है, उसने यही क्वेश्चन उसने कॉस के फॉर्म में पूछा हो। अगला क्वेश्चन किसके फॉर्म में, कॉस, उसने दिया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बेटा जल्दी, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा तो जरा आप इसके हेल्प से cos 3 थीटा का फॉर्मूला बता देंगे तो मेरे को बहुत खुशी लगेगी। मैं इसको रख कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। जल्दी से इसी फॉर्मूले के बेस, जल्दी बताया क्या हो जाएगा, जल्दी से cos 3 थीटा, जल्दी से क्या बोलेंगे, जल्दी से cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अब बेटा ये cos इस तरफ जाएगा, जुगाड़ अपना जुगाड़ से गया ना, ये चला गया। अब बेटा यहाँ क्या बचा 3 थीटा, अब आप cos थीटा को क्या ले लें, cos थीटा इक्वल टू क्या ले लें, x ले लिया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, और एक cos इनवर्स, और यहाँ 4x माइनस 3x, 4x क्यूब आएगा, 4x, यही प्रूव करना था, कुछ और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव बाय हेल्प ऑफ दिस, कोई दिक्कत खत्म, ठीक है। बेटा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको साइन 2x और cos 2x का बताया, ये अगले उसने क्वेश्चन बनाने के दे दिया, हमने वो प्रॉपर्टी लिखाई थी, तो ये प्रॉपर्टी भी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी। और पिछले वो 2 क्वेश्चन थे, उसको प्रॉपर्टी समझे या आप क्वेश्चन समझे, बात बराबर,
ठीक है बेटा। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, अब मेन क्वेश्चन आएंगे। ये तो जो मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं लिखाया था, तो समझो आपने प्रॉपर्टी लिख ली, समझो आपने प्रॉपर्टी लिख ली। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सब आसान ही लगेगा। अब बस मेरी तरफ देखते रहें और छापते रहें, और नहीं छाप पाए तो बाद में छापना। यही है बेटा क्वेश्चन। tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 equal to tan inverse 1/2। दिस एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज को बार बार रफ कर दे रहा हूं। एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इधर देखिए जल्दी से बेटा, मैंने क्या कोई आइडेंटिटी सॉरी प्रॉपर्टीज ऐसी पढ़ाई है? tan inverse A tan inverse B, हाँ क्या पढ़ाई? tan A tan B क्या पढ़ाई? tan इनवर्स, जल्दी से tan inverse x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही पढ़ा है कि कुछ और? जल्दी से अपने पेज भी पलट के देख सकते हैं। मैंने पढ़ाई tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, यही पढ़ाई, इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A। यही है क्या और कुछ है? ए बी को हो सकता है मैंने एक्स वाई लिखा हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, तो आप राइट को ले लें या लेफ्ट को ले लें, किसको लेना चाहेंगे? राइट। हाँ राइट, नहीं राइट नहीं लेफ्ट। जनरली बेटा जब आपको प्रूव करना हो तो एक तरफ कम टर्म लगेंगे, दूसरी तरफ ज्यादा, तो जनरली किसको लेंगे? ज्यादा टर्म वाले। क्यों? उससे फॉर्मूला बहुत आसानी से, ज्यादा को कम में कन्वर्ट करना बहुत आसान, लेकिन कम को ज्यादा करने में, जैसे कोई गधा बच्चा है उसको इंटेलिजेंट बनाने में बहुत मेहनत, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है उसको गधा बनाने में बहुत मतलब कम एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों? है ना? तो इसी तरह ये बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा छोटा कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा बड़ा बहुत दिक्कत। इधर देखिए, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? इधर देखिए, तो बेटा ये वाला जल्दी से प्रॉपर्टी यूज कर दें, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इस प्रॉपर्टी को जल्दी से बोले tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इसमें लगा सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स यूजिंग दिस, तो क्या हो जाएगा इसका? tan इनवर्स A की वैल्यू क्या है? जल्दी बोले 2/11, B की वैल्यू क्या है? 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इनटू 7/20 ब्रैकेट 1। ठीक है, और गधों की तरह काम नहीं करेंगे कि आप लेफ्ट को भी लिखा और राइट को भी लिखा। लेफ्ट को लेगा तब राइट ऑटोमेटिक क्या होगा? प्रूफ होगा। इधर देखिए, आगे आगे इधर देखिए बेटा, इसके बाद आप क्या करेगा? इसको सोल्व करेगा। सोल्व कैसे होगा बेटा? इसको आप एलसीएम वगैरह इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना आप, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस थोड़े समय का, तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7, यही होगा बेटा। क्यों और कुछ होगा? इसने इसको उड़ा दिया, आपकी दिक्कतें लगभग खत्म हुई, लगभग खत्म। और आप tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24 48, 7 इंटू 11 77, नीचे 11 इंटू 24 ये 44 होगा और 26 होगा, यही होगा कि नहीं? अच्छा, माइनस 14, तो अगर आप इसको ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा? 8 यही होगा, यही होगा, और माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा? इसको इससे उड़ा देगा तो कितना हो जाएगा? तो ये आंसर कितना देखेगा आपको? tan इनवर्स 1/2। 10, यही मेरे को चाहिए था क्या? हेंस लिखें, क्या लिखें? हेंस प्रूव, क्या लिखें? हेंस प्रूव। कहानी इज ओवर, कहानी इज ओवर। इस क्वेश्चन की बहुत आसान, आपने जो बड़ा बड़ा था उसको छोटे में कन्वर्ट किया। छोटा कैसे? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा tan इनवर्स A tan इनवर्स B इक्वल टू दिस, मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया और कक्षा सेकंड और थर्ड में चले गए, प्लस माइनस खेलते रहे, और खेलने के बाद कटा कटाई किए और आंसर आया tan इनवर्स 1/2। यही हेंस प्रूफ है, खत्म। ठीक है ना? बहुत आसान। तो अब अगर ये थर्ड क्वेश्चन आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4।
मैं पहले मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता था, लेकिन मैं मतलब लास्ट 10 ईयर से लगभग पढ़ा रहा हूँ। मैं जब भी लड़कों से पूछता हूँ वो अटके रहते हैं एनसीईआरटी पे। हम कहते बेटा क्या कर रहे हैं? सर अभी एनसीईआरटी को एक बार लगाया, दो बार लगाएंगे, 3 बार। तो मैं इस बार अपनी मतलब स्ट्रेटेजी को चेंज किया हूँ। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि यार क्यों ना इसी को पहले अच्छे से परफेक्ट बना दिया जाए लोगों को। जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा देन आरडी शर्मा, जब इसको परफेक्ट हो जाएगा देन अगली कंपटीशन वाली बुक। ठीक है, तो मैंने इसलिए इस बार थोड़ा चेंज करना चाहा। मैं कभी इसको पहले, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, जब फर्स्ट टाइम ना मतलब कि एक क्वेश्चन लगाऊँ। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए लगाऊँ कि कम से कम जो बच्चे हैं उनको 100% बेनिफिट हो जाए, समझ रहे। और बहुत मैं सर्वे किया हूँ, लगभग बहुत बच्चों से मिला हूँ, कम से कम लगभग 1-2 हज़ार बच्चे तो मैंने पढ़ा दिया हूँ लगभग ना, हर साल 2-4-500 बच्चे। ठीक है, मैंने यही पाया जब भी उनसे पूछो सर अभी एनसीईआरटी पे लटके, समझ रहे। और तो हमने कहा यार लटके क्यों, इस बार हम ही आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। ठीक रहेगा ना? अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा होगा ये बहुत अच्छी मतलब एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। और इसीलिए मैं किताब लेकर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पता है क्यों? हाँ, लोगों को लगे कि क्या एनसीईआरटी सब कुछ चल रहा है, प्लस जिसको कुछ ज्यादा चाहिए तो अगले लेक्चर में ज्यादा भी रहेगा। इधर बेटा लिखा है 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/70। 31 किसको लेगा? राइट को लेगा, लेफ्ट को लेगा? क्यों लेगा लेफ्ट को? क्यों लेगा? बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा बड़ा छोटे में जल्दी से कन्वर्ट, छोटा वाला बड़ा में नहीं होगा ना। अच्छा देखो अब कैसे अपन बड़ा बड़ा करेंगे इसको, थोड़ा इधर देखें जल्दी से बेटा, जल्दी से। अभी आपने अच्छा ये दिक्कत है, ये अभी आपने वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b था, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ कहानी थोड़ा। अच्छा 2, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या 2 tan इनवर्स x की? जल्दी से क्या 2 tan, जस्ट इससे पहले मैंने क्या पढ़ा 2 tan इनवर्स x? जल्दी से आप खोल के देखें अपनी अपनी किताब में, जल्दी 2 tan इनवर्स x। मैंने साइन के फॉर्म में भी पढ़ा, मैंने कॉस के फॉर्म में भी पढ़ा, और साथ साथ मैंने किसके फॉर्म में पढ़ा? टेन के फॉर्म में भी पढ़ा। मेरे को साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में या टेन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में चाहिए? क्यों चाहिए टेन के फॉर्म में? टेन के फॉर्म में क्यों चाहिए? टेन के फॉर्म में दिया है, क्या दिया है? 2x अपॉन 1 माइनस, यही होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही होता है। मेरे को ये टेन के फॉर्म में इसलिए पढ़ा क्योंकि सर मेरे को ये यही तो दिक्कत कर रहा था ये 2। अगर 2 नहीं लिखे होते तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपने लिखा ही है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इनटू b। ये 2 दिक्कत कर रहा था सर, इसलिए मैंने इस 2 को हटाने के लिए सब कहानी षड्यंत्र रचा। ठीक है ना? तो इसको डालें, इसमें जल्दी से डालें आप। क्या? tan इनवर्स 2 इनटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इस तूने 2 को उड़ा दिया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 अपॉन ये 1/4 होगा, 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? पता नहीं पता, मैं सॉल्व करेगा, आप बस देखते रहेगा। इधर tan इनवर्स ये बेटा क्या 1 और 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4, 3/4। दिस इज tan इनवर्स 1/7। बेटा ये 3/4 ये ऊपर चला जाएगा, जंप मार जाएगा 4, पता है ना? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब जरा इसकी सूरत को देखें और क्वेश्चन की सूरत को देखें, क्या यही चाहिए था? नहीं चाहिए। अभी तो यहाँ 2 टर्म आया, कुछ काम ही नहीं बना मेरा। कुछ काम बना क्या? अभी तो सर सिर्फ आप इसको सॉल्व कर रहे थे, किया क्या? कुछ नहीं किया आपने। ठीक है ना? तो इससे बेटर ये ऑप्शन है कि हम इस पूरी कहानी को लिखें क्यों, इसको बार बार लिखें क्यों? अरे लिखा रहने दो, इसको लिखा रहने दो। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या चाहिए मेरे को? जल्दी क्या आया? tan इनवर्स 4/3
प्लस टेन इनवर्स 1/7, यही ना। अब जल्दी से फॉर्मूला लगा दे, क्या होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, यही। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स ये करेगा तो 7 into 4 is 28, 3 into 1 is 3, और ये मल्टीपल इसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा आप। 3 into 7 आपको पता है नीचे इसका काम बनाने वाला मिल रहा है ना, इसने इसको उड़ा दिया। ऊपर क्या बचा 10 इनवर्स 28 और 3 31, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं 31, और 21 माइनस 4 17। अब जरा क्वेश्चन पे देखें, यही चाहिए था क्या? हाँ, मेरा आंसर आ गया, आंसर हैंस। बहुत अच्छा लगा आपको कि नहीं लगा? आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हैंस प्रूफ 31/7। चाहे तो मैं जो कहानी लिखा ये सब बार बार नहीं लिखना चाहिए था, मेरे को सिर्फ इसका वैल्यू लिख देना था और डायरेक्ट यहाँ, ठीक है ना। तो आप ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला यूज किया, देन आपने टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, और फॉर्मूला हम आपको यहाँ लिख देता है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। क्या होता है बेटा? टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आप कहाँ यूज किया? इसमें किया ना, और यहाँ वाला फॉर्मूला रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है, ये तो प्रूफ दैट वाले 4 क्वेश्चन थे। अगला बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जल्दी से देखें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे आप कन्वर्ट करेगा, ठीक है। राइट द, टाइम बता सकता है क्या कोई? आजा 8 बजे। यही है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। क्या है? टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका आपको आंसर चाहिए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, इसका सिंपलेस्ट। ये इधर फर्स्ट टाइम है आपका, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपलेस्ट मतलब सरल से सरल, सरल से सरल से सरल कैसे आ जाएगा? जैसे अगर तो मैं बोलूँ ये 10 इनवर्स है, ये 10x है, ये 10x आ गया, ये सरल फॉर्म आ गया, ये थोड़ा कठिन फॉर्म है, तो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई बच्चा मेरे को सोच के बता सकता है कि सरल फॉर्म के लिए सर में मेरे को पहला क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा लगेगा, पहला स्टेप आप बताएंगे कि सर इसका सरल फॉर्म ये है। जल्दी से होता है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट। जैसे अभी अभी मैं बताया, क्या बताया? साइन, और ये साइन इनवर्स, और ये क्या होता है? एक्स। ये साइन था तो अंदर साइन इनवर्स एक्स। अगर बाहर साइन होता और यहाँ होता तब भी एक्स होता, लेकिन यहाँ सिर्फ बाहर और अंदर कुछ है नहीं, और बोल रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। नहीं है तो हम बना देते हैं, नहीं है तो हम बना देते हैं। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? अरे सब्स्टिट्यूशन से। कैसे बनाएगा? अच्छा सुन बेटा, ये है अंडर रूट, ये क्या है? अंडर रूट। यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा x। ये अंडर रूट हटना चाहिए तभी कुछ बनेगा। तो इस अंडर रूट हटेगा कैसे? जब अंदर कौन सा टर्म आएगा? स्क्वायर, स्क्वायर आना चाहिए। कोई बोल सकता है सर स्क्वायर तो ये भी लिखा, तो लेकिन बेटा यहाँ 1 प्लस लिखा, 1 प्लस ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, तब मेरा काम बन जाएगा। ऐसा चाहिए 1 प्लस, लेकिन लिखा है 1 प्लस, ठीक है ना। तो अब मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, मेरे को स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूट। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री में जाएं, दिमाग को चलाते रहें और जरा सोचें कैसा ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू आता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा। 1 प्लस कोस स्क्वायर पढ़ा? नहीं पढ़ा। 1 प्लस टेन स्क्वायर पढ़ा? हाँ पढ़ा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर? सेक स्क्वायर एक्स।
पढ़ा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी पढ़ा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। और बेटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा, नहीं पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा, तो यही है 1 प्लस टेन या 1 प्लस, ठीक है। इन दो में से क्यों चल, ये सोचा कैसे कि रूट है तो अंदर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे सोचा ना, तो अब बेटा अंदर स्क्वायर होना चाहिए, तो अंदर स्क्वायर इन दो फॉर्मूले में ही होता है, तो मैं x को क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू 10x। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि x को 10x लें या cot x लें, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे पहले 10 से, फिर गेम फंसे करता हूं, आपको समझा पाएंगे कि 10 लें या cot लें। इधर देखें, सपोज मैंने x की वैल्यू क्या ले ली 10, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन बेटा x का, सॉरी x की वैल्यू क्या लेना है 10 ही, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ x था इसलिए यहाँ पे ही ले लेना पड़ा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है सेक स्क्वायर रूट में माइनस 1 अपॉन 10, इस सेक स्क्वायर का रूट हटेगा तो क्या लिख सकता है आप, जल्दी क्या लिख सकता है गधे लोग, बस सेक अपॉन 10। इसको भी आप सोल्व कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, सेक का वैल्यू क्या लिख सकता है 1 अपॉन कॉस, और इसको साइन अपॉन कॉस लिख लिया बेटा। ऊपर वाले का इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस, तो 1 माइनस कॉस है, इस कॉस को नीचे, और नीचे क्या है साइन है अपॉन कॉस, ने कॉस को उड़ा दिया और बचा क्या 1 माइनस कॉस है अपॉन साइन, ये चीज बची, ठीक है ना। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन मेरा आंसर पॉसिबिलिटी है आने की। अब ये पॉसिबिलिटी तो तभी है तभी फॉर्मूला आपको आते हो, ठीक है ना। क्या आपका आंसर आया, आपका आंसर आया 10 इनवर्स 1 माइनस कोसेक अपॉन साइन, यही आया बेटा। अब इसको सॉल्व, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म अभी नहीं, अभी भी और सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस कोसेक का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस कोस 1 प्लस क्या होता है 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री है, देखा ना आपने, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस कोस a इक्वल टू 1 माइनस कोस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है ना। ये किसका होता है 1 माइनस को, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते, और साइन 2a का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है 2 साइन a cos a, या अगर मैं a की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, ये दो आपने ऑलरेडी नए मतलब 11th में फॉर्मूले पढ़े, नहीं पढ़े तो मेरा चेहरा देखने सब कुछ आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेगा 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस को क्या लिख देगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, बेटा नीचे ऊपर एंगल हाफ आ गया, a का a बाई 2 आ गया, ये तो नीचे का फॉर्मूला भी ऐसे लगाना जिससे हाफ आए, क्यों हाफ से क्या हो जाएगा कैंसिल होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब बेटा मैं क्या करूं, कटा कटाई, कटा 2 ने 2 को, अंदर क्या बचा 10 a बाई साइन a बाई 2 cos a बाई 2 10 a बाई 2, और 10 मैं आपको एक प्रॉपर्टी लिखाया था ना, क्या होगा a बाई 2, एक प्रॉपर्टी लिखाया था, क्या लिखाया था, अब ये भी समझाया भी था मैं यार, साइन इनवर्स, क्यों गधा लो, ये मैं ऐसा समझाया आपको, समझाया ना। और मैं इंटेलिजेंट बच्चा बोलना चाहिए आपको, गधा लो मतलब दिल पे। एक बार मैं क्लास पढ़ रहा था, मैंने एक लड़की को बोल दिया गधा लो, कहने लगा सर मैं गधा दिखता हूँ क्या, कह रहा मैं बहुत मतलब नर्वस हो गया, मतलब मेरी बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ, क्लास 10 की बात है। अब मेरे को बोलना नहीं चाहिए कौन लड़का था कहाँ का था तो मैं मतलब कॉमेडी समझ रहे आप, ये माने कि सर तो मजे करते हैं।
ठीक है, वरना तुम सोचो सर रियली में हम गधे हैं क्या। जैसे हमसे कोई कह देता है कि तुम गधे हो तो हम जरूर सोचते रहते हैं हम रियली में गधे हैं क्या, समझ रहे हैं। तो ये बेटा क्या है a/2। तो a किसको लिया था आपने, जरा देखें इसको, a इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे, a इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। ये tan इस तरफ चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स। तो बेटा a की वैल्यू क्या लिख देंगे आप, a की वैल्यू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x/, ये आपका आंसर tan इनवर्स x अपॉन। समझ में आ गया। वंस मोर मैं रिपीट करता हूं बेटा, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, प्रूव दैट करना होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व पहले तो आपको ये आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में किसको लें किसको ना लें, इसके ये सब अगर ये आ गया तो आपको इसके बाद आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आना चाहिए, और फॉर्मूले के बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, देन आप सॉल्व कर पाएंगे, मतलब प्लस माइनस मल्टीपल। ठीक है, तो बेटा हमने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू tan ही रखा, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर हुआ, फिर -1, ये 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर -1, sec रूट हटेगा तो sec, और ये sec को 1 अपॉन cos -1, और दिस वन cos ने cos को उड़ा दिया और बचा ये। फिर मैंने 1 माइनस cos a का मेरे को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेरे को फॉर्मूला पता है 1 माइनस cos a होता है 2 sin स्क्वायर a/2, मैंने डाला। फिर मेरे को sin a का एंगल, ये ऊपर हाफ एंगल आ गया तो नीचे भी हाफ एंगल चाहिए, तो मैंने हाफ एंगल वाला एक फॉर्मूला यूज कर दिया। इसने cos ने sin को उड़ाया, 2 ने 2 को उड़ाया, ऊपर बचा sin a/2, नीचे बचा cos a/2, और ये मिलके ऊपर tan a/2। बेटा tan ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी, सॉरी ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी आपको लिखा है, ये जो मैंने रख कर दी, पता है ना क्या, साइन इनवर्स, सॉरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स और tan x इक्वल टू क्या होता है x, इक्वल टू क्या होता है x। मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया a/2, ये जिसको माना था tan a इक्वल टू x, a की वैल्यू tan इनवर्स x उठा के मैंने यहाँ रख दी। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे सिंपल नहीं आएगा, आएगा क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से छापें, देन हम अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। समझ अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ सकता है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरे से पूछा, जल्दी से पूछा, कोई स्टेप की जरूरत ही नहीं, क्या करना है क्यों करना, क्या इधर देखिए आप, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत थक गया, समझ रहे, तो इसीलिए ना थक गया ना बहुत, नहीं और पढ़ेगा तो ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, किताब को जरूर उठाना पड़ेगा मेरे को, विदाउट किताब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पता है ना। लड़का लोग कहेगा कि सर आईआईटी में पढ़ा है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ाता होगा, ठीक है ना, आईआईटी मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, समझ रहे। जब हम आपसे बोले कि हमें पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे, ठीक है। अगला जब पढ़ाएंगे आईआईटी के क्वेश्चन कराएंगे, वो अलग क्लासेस होगी, ठीक है। इधर देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन √x² - 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी बेटा क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, आपको ऐसे सोचना है, आपको कहाँ जाना, बैक, किसमें, क्लास 11, कौन सा बैक, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में। ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर -1, जल्दी से सोचें, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर -1 कोई फॉर्मूला पढ़े, मैंने 22 कराता हूँ, क्या आप साइन स्क्वायर -1 का कोई फॉर्मूला पढ़े, -1 इक्वल टू, नहीं पढ़े, 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़े, 1 माइनस, लेकिन साइन स्क्वायर -1 नहीं पढ़े, नहीं पढ़ा ना, कॉस में भी नहीं पढ़ा, अच्छा tan में पढ़ा है क्या आप लोग, tan स्क्वायर नहीं पढ़ा गधा, 1 प्लस tan स्क्वायर पढ़ा, बट tan स्क्वायर -1 नहीं पढ़ा, ठीक है। अब बेटा साइन कोस नहीं पढ़ेगा, tan और कोट नहीं पढ़ेगा, अब क्या बचा, sec स्क्वायर -1 और cosec स्क्वायर -1, पढ़ा है क्या, पढ़ा है। दिस इज इक्वल टू tan x और दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, यही ना, इक्वल टू स्क्वायर x। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, पढ़ा होगा। और बेटा और थोड़ा सा हम सिंपल करें तो आपने पढ़ा होगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्या मैं इसको दिखने लगा? ठीक है। और कोई मेरे को बता सकता है कि मैंने ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों डालना चाहा इसमें? क्यों? क्योंकि इसको स्क्वायर को हटाना है, रिमूव करना है। यही तो मेरे को दिक्कत कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अरे रूट हटाओगे तभी तो सिंपल आएगा। ठीक है, तो बेटा इसको हटाते हैं। हटेगा कैसे? पिछले क्वेश्चन में अंदर क्या है स्क्वायर, अंदर क्या है। अगर एक क्यूब रूट होता तो यहाँ क्या होना चाहिए क्यूब, ये स्क्वायर रूट है तो अंदर क्या होना चाहिए स्क्वायर, और रूट है नहीं तो क्या होना चाहिए सर 10। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको पटके इसमें उठा के पटक दें इसमें, पटका और ये मतलब सब्स्टिट्यूट किया, पटके नहीं। क्या करें x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करें sec a, x इक्वल टू sec a। कोई दिक्कत? a है तो आप a ले लें इसको, क्योंकि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में a x लिखा है इसलिए मैंने यहाँ a ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या पटके बेटा sec x इक्वल टू sec स्क्वायर पटक दिया, देन माइनस वन। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है? अभी ये लिखा है यूजिंग दिस, यूज किया तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, बोले जल्दी से। बड़े गधा लोग, अच्छा लोग बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि क्लास में खत्म करने वाला हूँ। टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1/10, यही होगा बेटा स्क्वायर हटेगा 10, कोई दिक्कत? अब 10 को भी आप क्या लिख सकता है 1/10 इक्वल टू, बहुत अच्छा, क्या लिख सकता है कॉट, क्या लिख सकता है कॉट, 1/10 इक्वल टू कॉट। और बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टी ये लिखाई टेन इनवर्स 10x इक्वल टू क्या होता है x, यही प्रॉपर्टी लिखाई। ये बाहर 10 तो अंदर क्या होना चाहिए सेम टू सेम, कंपोजिट फंक्शन, जैसा बाहर वैसे ही। एक इनवर्स चलेगा, दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन और उसका इनवर्स। अगर बाहर एक फंक्शन होता है तो अंदर इनवर्स, बाहर इनवर्स तो अंदर फंक्शन। तो एक कोट को 10 में कैसे बनाएगा आप? जल्दी से 10 और कोट का कोई रिलेशन होता है? कक्षा 10 बोल सकते हैं, कक्षा 11, क्लास 10 है, क्लास 12 क्या बोल सकता है 10 π/2 माइनस a इक्वल टू कॉट a, या कॉट 90 माइनस a इक्वल टू 10a। यूजिंग दिस इसको कॉट भी लिख सकता है, कॉट π/2 माइनस a इक्वल टू क्या लिख सकता है 10। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10, तो 10 π/2 माइनस a लिख सकता है ऐसा 10 और 10 यूजिंग दिस एंड इसमें यूजिंग दिस, यही यूज किया। तो बेटा आंसर छपाक से बोल दें आप π/2 माइनस 1 नहीं a, और a क्या लिया आपने a इक्वल टू, ये सेक जब मार जाएगा यहाँ पे, जब मारता नहीं है जुगाड़ बनाई, मारता नहीं है जुगाड़। तो आप ठीक है ना, तो आंसर क्या है π/2 माइनस सेक इनवर्स x, π/2 माइनस दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको दिस आंसर छापें और आज की क्लास को यही मैं क्या करता हूँ खत्म करता हूँ।